जहां उत्तराखंड रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा दी जाएगी। महाप्रबंधक ने ये बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि एडमिट कार्ड दिखाना होगा और उसके बाद अगर आप दूर दराज से आते हैं तो आपको मुफ्त सफर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के मसूरी दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नितिन नवीन अपने परिवार के साथ निजी यात्रा पर मसूरी आए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनका उत्साह बढ़ाया। मंत्री ने कहा कि यह पूरी तरह निजी और पारिवारिक कार्यक्रम था, इसलिए इसका राजनीतिक प्रचार नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी में नेता अपने व्यस्त समय में भी कार्यकर्ताओं से जुड़ते हैं, जो पार्टी की कार्यकर्ता आधारित संस्कृति को दिखाता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेता जनता और कार्यकर्ताओं से संवाद करता है, जबकि कांग्रेस इस तरह का व्यवहार नहीं करती। तो बीजेपी अध्यक्ष के मसूरी दौरे पर भारतीय जनता पार्टी का यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा, निजी दौरे के दौरान कार्यकर्ताओं से मिले नितिन नवीन। मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस पर इसी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अपने लोगों से ही मुलाकात नहीं करती, आपस में सौहार्द नहीं बनाती। है माननीय अध्यक्ष जी का वो निजी कार्यक्रम था, वो परिवार के साथ मसूरी आए थे, अपने परिवार को लेके आए थे मसूरी प्रवास के। और उन्होंने बड़ी बात यह है कि देखिए, कांग्रेस के नेताओं की तरह मुंह छिपाने का काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर वो आए हैं तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दिया, उनका मार्गदर्शन करने का काम किया, बड़ी बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम में से समय निकालकर अगर कार्यकर्ताओं के साथ बैठ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़े गौरव की बात है। और आगे भी माननीय अध्यक्ष जी आएंगे और माननीय अन्य पदाधिकारी भी यहाँ पर आएंगे। राज्य में 8 जून से वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू हो चुका है। चुनाव विभाग के मुताबिक अब तक 97% मतदाताओं को गणना फॉर्म बांटे जा चुके हैं। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पौड़ी, चमौली, चंपावत और पिथौरागढ़ जिले में सबसे अच्छा काम हुआ है, जहां 99% वोटर्स तक फॉर्म पहुंच चुके हैं। कई जिलों में भरे हुए फॉर्म का डेटा भी BLO ऐप पर अपलोड किया जा रहा है। इस अभियान के दौरान मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं का रिकॉर्ड भी अपडेट किया जाएगा। 14 जुलाई को वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी होगा। 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां ली जाएंगी, जबकि 15 सितंबर को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। तो 97% मतदाताओं तक पहुंचे गणना फॉर्म। वहीं राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन SIR का काम तेजी से चल रहा है। लालकुआ में हल्द्वानी की उप जिलाधिकारी मोनिका आर्या ने तहसील सभागार में सुपरवाइजर, सेक्टर अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान SIR फॉर्म वितरण, गणना कार्य और जमीनी स्तर पर आने वाली समस्याओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि फॉर्म घर घर पहुंचाए जा रहे हैं और लोगों की जानकारी को एकत्रित कर डिजिटल रूप से अपडेट किया जा रहा है। SDM ने कहा कि ये काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, ताकि सभी जरूरी जानकारी सही तरीके से दर्ज हो सके। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। SIR का कार्यक्रम है, 1 माह का पूरा कार्यक्रम है ये हाउस टू हाउस विजिट का। ये प्रारंभ हुआ है 8 जून से और इसमें BLO द्वारा 7 जून तक घर घर जाकर के गणना प्रपत्र एनुमरेशन फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और अब हमारा लगभग लालकुआ विधानसभा का डिस्ट्रीब्यूशन तो समाप्ति की तरफ है। अब हम जो है इसमें फॉर्म को मतदाता के द्वारा भर करके डिजिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। तो आज जो हमारी मीटिंग थी, इसमें हमने सुपरवाइजर्स को बुलाया हुआ था। इसके अतिरिक्त हमारे सेक्टर जो हमने ऑफिसर्स लगाए हैं उनको भी यहाँ पे बुलाया था, और हमारे राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, चूँकि हमारे BLA 1 होते हैं और BLA 2 प्रत्येक बूथ पे होते हैं, तो BLA 1 भी यहाँ उपस्थित थे और काफ़ी सारे बूथों के BLA 2 थे। वहीं चमौली जिले में 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने समीक्षा बैठक कर परीक्षा को शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराने के निर्देश दिए। इस बार जनपद में कुल 262 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा के लिए गोपेश्वर स्थित प्रौद्योगिकी संस्थान
कोठियाल सैंड को इकलौता परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए सुगम रास्ता, ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग की पूरी व्यवस्था की जाए। सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और जैमर समय पर लगाए जाएं ताकि परीक्षा पूरी तरीके से निष्पक्ष और सुरक्षित रहे। साथ ही किसी भी तकनीकी समस्या से बचने के लिए पहले से सभी व्यवस्थाओं का परीक्षण करने को भी कहा गया। अगर किसी अभ्यर्थी को रास्ते में परेशानी होती है तो प्रशासन तुरंत मदद करेगा। इसके लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। प्रशासन ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ परीक्षा को सफल बनाने के निर्देश दिए। तो 262 अभ्यर्थी देंगे नीट यूजी की परीक्षा। किसी प्रकार की कोई समस्या न आने पाए। चमोली में नीट यूजी परीक्षा की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। रास्ते को सुगम बनाना होगा, ट्रैफिक व्यवस्था पूरी हो, कोई भी छात्र लेट न पहुंचे अपने गंतव्य तक। वहीं चमोली के कर्णप्रयाग बाजार में हेमकुंड साहिब यात्रा से लौट रहे कुछ निहंग यात्रियों और स्थानीय व्यापारियों के बीच मामूली कहासुनी के बाद विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों निहंग यात्रियों ने एक स्थानीय व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जबकि बीच बचाव करने आए लोगों पर अन्य 2 यात्रियों ने हमला किया। इस घटना में 4 स्थानीय लोग घायल हो गए, जिनमें से एक को गंभीर हालत में एयर एम्बुलेंस से देहरादून भेजा गया, जबकि बाकी की हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। घटना के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया था, जिसे प्रशासन पुलिस की मदद से फिर से चालू कर दिया गया। मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारी भी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में न ले और अफवाहों पर ध्यान न दे। फिलहाल क्षेत्र में स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चमोली के कर्णप्रयाग कस्बे में कुछ स्थानीय लोगों और निहंगों के एक समूह के बीच में पार्किंग के विवाद को लेकर छोटी सी बात बढ़ते हुए आपसी झगड़ा चली गई और जिसमें निहंगों के द्वारा तलवारों का प्रयोग किया गया। व्यक्ति प्रकाश रावत के सिर में चोट आई और उसके बचाव में आए 3 अन्य लोग भी घायल रहे। घायल प्रकाश रावत को तत्काल जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन में बात करके हेली एम्बुलेंस के द्वारा उच्च चिकित्सा। वहीं रुद्रपुर में एक परिवार को पिस्टल दिखाकर धमकाने और इलाके में भय का माहौल बनाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों ने हथियार के बल पर परिवार को डराने की कोशिश की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी और मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के पास से एक लोडेड 30 बोर पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। पुलिस ने स्पष्ट कहा कि हथियारों के बल पर आम जनता को डराने या कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे। तो परिवार को धमकाने के मामले में सख्त कार्रवाई यहां पर की गई है। आपको बताते चले कि हथियार दिखाकर धमकाने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पिस्टल और कारतूस इनके पास से बरामद किया गया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है, जहां अब आगे की जांच की जा रही है। परिवार को धमकाने के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। परिवार ने धमकाने के मामले में शिकायत की थी, जहां पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई देखी गई है। त्वरित कार्रवाई देखते हुए इनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से पिस्टल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। कोटद्वार में एक व्यक्ति बैंक से 4 लाख रुपए निकालकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में वह पैसे गिर गए, जिससे वह काफी परेशान हो गया। इस संबंध में 2 युवकों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही कोटद्वार पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी जांच की मदद से तलाश अभियान चलाया। कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने पूरी 4 लाख की नकदी बरामद कर ली और सुरक्षित रूप से संबंधित व्यक्ति को वापस सौंप दिया। समय पर की गई इस कार्रवाई से लोगों का पुलिस पर भरोसा और मजबूत हो गया।
तो पुलिस ने पैसे सुरक्षित मालिक को लौटा दिए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इनके हाथ में पैसे हैं जो इन्होंने चोरी किए थे। 4 लाख रुपए पुलिस ने इनके पास से बरामद किए हैं। ये पूरी जो वारदात थी वो सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जहां सीसीटीवी की मदद से ये बड़ा खुलासा किया गया। कुछ ही घंटों के अंदर इनकी बरामदगी कर ली गई और इनके पास 4 लाख रुपए मौजूद थे, जो 4 लाख रुपए मालिक को वापस लौटाए गए हैं। पुलिस ने 4 लाख रुपए बरामद किए और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई और सीसीटीवी की ही मदद से महज कुछ घंटों के अंदर पूरी रकम को बरामद कर लिया गया और इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बरामद किए 4 लाख रुपए। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।